नमस्कार। आइए तद्भव और तत्सम का प्रैक्टिस सीरीज देखते हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सारे एग्ज़ामों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, वो सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? कान है, मुख है, दांत है या जीभ है? तो इसमें तत्सम शब्द बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, मुख। मुख जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी कान, जीभ और दांत जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार शब्द का तत्सम कौन सा है? श्रृंगार। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी श्रृंगार। तो इसमें जो श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार। श्रृंगार जो है वो श्रृंगार का तत्सम रूप है। नेक्स्ट है, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव है। तो हरिद्रा का तद्भव हरिद्वार, हल्दी, हलधर या हरिंदर। हरिद्रा का तद्भव हो जाएगा हल्दी। नेक्स्ट है, वेद का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए वेंत, ऑप्शन बी वेंत्री, ऑप्शन सी वेत्र या ऑप्शन डी वेंत्र। तो वेद का तत्सम रूप जो है वो वेत्र, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी वेत्र। इनमें से घोटक शब्द है, शब्द क्या है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है या विदेशज है? बताइए घोटक शब्द क्या है? तो घोटक शब्द जो है वो तत्सम रूप है। घोटक तत्सम है और इसका तद्भव होता है घोड़ा। कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कुक्षी का तद्भव रूप बताना है। तो कुक्षी का तद्भव होता है ए कोख, बी अक्षी, सी आत या डी कक्ष। तो कुक्षी का जो तद्भव होता है वो है कोख। कुक्षी मतलब कोख होता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से तत्सम शब्द बताना है। अग्र है, आँख है, आग है या आज है? तो तत्सम शब्द जो है वो ऑप्शन ए अग्र है और इसका तद्भव होता है आगे। नारियल का तत्सम शब्द कौन सा है? नारियल का तत्सम शब्द कौन सा है? नारिकेला, नारिकेली, नारिकेल या नारिकेल। तो ये नारियल का तत्सम शब्द है नारिकेल, ऑप्शन डी सही है इसमें। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? किवाड़ शब्द बताना है कि क्या है? तद्भव है, तत्सम है या देशज है? देखिए किवाड़ शब्द जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम होता है कपाट। कपाट मतलब किवाड़ होता है। नेक्स्ट है, वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? वासगृह का तद्भव रूप बताना है। बसेरा है, आवास है, गृहवास है या घोंसला है? तो वासगृह का तद्भव रूप जो है वो बसेरा होता है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। इसमें तद्भव शब्द बताना है। नग्न है, दक्षिण है, द्राक्षा है या दाढ़ी है? तो इसमें जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण। दक्षिण जो है वो तद्भव शब्द है। सॉरी, दक्षिण नहीं, नग्न, दाढ़ी, दक्षिण, द्राक्षा और दाढ़ी। तो दाढ़ी है तद्भव शब्द। दाढ़ी तद्भव शब्द है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम शब्द बताना है। जोगी, जोबन, जमाई या यौवन। तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें यौवन जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी जोगी, जोबन, जमाई ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव शब्द बताना है। इसमें बलवान हो जाएगा, ऑप्शन बी बांझ हो जाएगा, ऑप्शन सी चमचा हो जाएगा या ऑप्शन डी
आसमान हो जाएगा। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो बाज है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव शब्द बताना है आपको। तो अंगना, गयंद, अंगी या वानर। तो तद्भव शब्द जो है वो गयंद, गयंद जो है वो तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी सही है। अंगना, अंगी और वानर जो है वो तत्सम शब्द होते हैं। गोधूम का तद्भव बताना है। गोत है, गोद है, गेहूं है या गोह है। तो गोधूम का जो तद्भव होता है वो ऑप्शन सी है, गेहूं। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है। घोड़ा का तत्सम शब्द बताना है। ए अश्व, बी घोटक, सी तुरंग या बी बाजी। तो घोड़ा का जो तत्सम शब्द है वो घोटक है। घोटक मीन्स घोड़ा होता है। अश्व मीन्स भी घोड़ा होता है, लेकिन ये सब क्या है, ये पर्यायवाची है। तुरंग, बाजी सबका मतलब घोड़ा ही होता है, लेकिन इसका जो तत्सम है वो घोटक है। घोटक मीन्स घोड़ा होता है और बाकी जो है वो पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा का तत्सम है। चौथा का तत्सम क्या है? चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काष्ट या चतुर्थ। देखिए जो चौथा का तत्सम है वो ऑप्शन डी चतुर्थ है। चतुर्थ मीन्स चौथा होता है और यह आरो प्री एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है? हस्ती किस शब्द का तत्सम है? हाथ, हार, हाथी या हंसी। तो हंसी जो है वो हस्ती का जो तत्सम रूप है वो हाथी है। हस्ती तद्भव है और इसका तत्सम रूप जो है वो हाथी है। नेक्स्ट है करपट का तद्भव बताना है। करपट शब्द का तद्भव रूप कपट है, कारपेट है, कपूर है या कपड़ा है। तो करपट का जो तद्भव रूप है वो कपड़ा, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द है? इसमें तत्सम ढूंढना है। अंधेरा, अमावस, अचरज या उत्साह। तो देखिए इसमें जो तत्सम शब्द है वो है उत्साह, बाकी अंधेरा, अमावस और अचरज जो है वो तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से श्वास तत्सम शब्द का तद्भव है। श्वास का तद्भव बताना है। तो सांस है, ससुर है, सास है या श्रृंग है। तो श्वास का जो तत्सम है वो सांस, ऑप्शन सी सही है। परश्व शब्द का तद्भव रूप है। परश्व शब्द का तद्भव रूप क्या है? परसों, पड़ोसी, परख या पहरुआ। तो परश्व का तद्भव रूप जो है वो है परसों, ऑप्शन ए सही है। गुफा शब्द का तत्सम रूप है। तो गुफा शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? गौर है, गंभीर है, गुहा है या ग्रंथि है। तो गुफा शब्द का जो तत्सम रूप है वो गुहा है। गुहा में गुफा होता है। नेक्स्ट है भित्ति, मधुक और पाषाण तत्सम शब्दों के क्रमशः तद्भव रूप हैं। इसमें तद्भव रूप बताना है। तो देखिए भित्ति का भीत हो जाएगा, मधुक का महुआ हो जाएगा और पाषाण का पाहन हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है, भीत, महुआ और पाहन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तद्भव रूप का चयन करना है। तद्भव रूप बताना है इसमें। तो निम्बूक है, नव है, धुआं है या ज्येष्ठ है। बताइए इसमें तद्भव रूप कौन सा है? तो इसमें जो तद्भव रूप है वो नव है। नव मीन्स नया होता है। सॉरी नव नहीं, धुआं, धुआं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के अशुद्ध युग्म का चयन करना है।
इसमें तत्सम तद्भव का अशुद्ध रूप बताना है। चणक, चना, पाषाण, पिटारा, मौक्तिक, मोती, हरिद्रा, हल्दी। तो इसमें गलत जो है वो बताना है। तो इसमें जो गलत है वो है, देखिए चणक मीन्स चना होता है, ये सही है। पाषाण का पिटारा नहीं होता, पाषाण का पत्थर होता है। मौक्तिक का मोती होता है और हरिद्रा का हल्दी। तो ऑप्शन बी सही है, यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? इसमें कौन सा एक तद्भव नहीं है, मतलब कि इसमें हमें तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी तपस, ऑप्शन सी दबना या ऑप्शन डी तीर्थ। तो इसमें जो तद्भव नहीं है वो है तीर्थ शब्द, तत्सम शब्द है। तेल, तपस, दबना ये तद्भव है। निम्नलिखित में से बात तत्सम शब्द का तद्भव रूप है। तो बात का तत्सम रूप शब्द बात का तद्भव बताना है। तो तद्भव कौन सा है? बात है, वार्ता है, बयार है या बरखा है? तो बात का शब्द का जो तद्भव है वो बयार, हवा होता है। बात मीन्स हवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हरिद्रा है, हरिद्रा है, हलिद्रा है या हद्रिका है? तो ये है ऑप्शन बी हरिद्रा। हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा होता है। इनमें से अटारी का तत्सम रूप है अरावली, अट्टालिका, अष्टराग या अष्टरस। तो अटारी का तत्सम रूप अट्टालिका होता है। ऑप्शन बी सही है। कटाह शब्द का तद्भव रूप है। कटाह का तद्भव रूप है कटहल, कठौता, कहाड़ या कटफोड़वा। तो कटाह का तद्भव रूप कड़ाह, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव रूप है, तद्भव रूप बताना है। धूली, वानर, ऑप्शन सी संतान और मयंक। इसमें तद्भव बताना है। तो इसमें जो तद्भव हो जाएगा वो मयंक, ऑप्शन डी सही है। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप बताना है। क्या सही है? श्रेष्ठ का सेठ, और हट का रहट, और कंकती का कंघी, और मिष्ट का मीठा। तो इसमें देखिए कंकती का कंघी ये सही है, ऑप्शन सी सही है। इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। तो हमें इसमें गलत ढूंढना है, कौन सा गलत है। खरपर का खपरा होता है, शक्तु का सत्तू होता है, चुल्ली का चूल्हा होता है और प्रिय का प्रिया होता है। तो देखिए इसमें ढूंढना है हमें तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। तो गलत शब्द ढूंढना है तो प्रिय का प्रिया हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। 143 में डी। बच्चा शब्द का तत्सम रूप है। बच्चा का तत्सम रूप क्या है? बाल, बच्च, वत्स या बालक। तो बच्च का जो तत्सम रूप है वो वत्स है। वत्स मीन्स बच्चा होता है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द बताना है। 14 है, पुष्प है, अग्नि है या शलाका है। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है 14। बाकी पुष्प, अग्नि, शलाका तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए सही है। भभूत का तत्सम शब्द है। भभूत का तत्सम शब्द क्या है? बभूति, भवभूति, भभूति या विभूत। तो देखिए भभूत का जो तत्सम शब्द है वो विभूति होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। इसमें से तद्भव शब्द बताना है। पिटारा, परिधान, प्रत्यभिज्ञान और पिटक। तो इसमें तद्भव शब्द जो है वो है ऑप्शन ए पिटारा। अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें तत्सम शब्द नहीं है वो बताना है, तद्भव ढूंढना है। तस्कर, बोध, हाथ और ध्यान।
तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो हाथ जो है वो तत्सम नहीं है, बाकी तस्कर, बोध और ध्यान जो है वो तत्सम शब्द हैं। करपट शब्द, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपूर है, कपड़ा है, कारपेट है या कपट है? तो इसमें करपट का जो तद्भव हो जाएगा वो कपड़ा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की जोड़ी बताना है, कौन सा गलत है? ज्ञान का क्षेत्र होता है, मत्स्य का मृग होता है, दधी का भात होता है या कर्म का विद्या होता है? तो इसमें जो नहीं है वो दधी का भात, दधी का दही होता है, बाकी ज्ञान का क्षेत्र होता है, मत्स्य का मृग होता है और कर्म का विद्या होता है। ये सब सही है, ऑप्शन सी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? को तद्भव नहीं है वो बताना है। हाथ, अंधेरा, तस्कर और पत्ता। तो देखिए इसमें जो तद्भव नहीं है वो है तस्कर। तस्कर तत्सम शब्द है, बाकी हाथ, अंधेरा, पत्ता जो है वो तद्भव शब्द है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव बताना है। उच्छ्वास का तद्भव क्या होगा? उश्वास, श्वास, निःश्वास या प्रश्वास। तो उच्छ्वास का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा उश्वास, ऑप्शन ए सही है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। सिंघाड़ा, सुघट, श्रृंग या श्रृंगाटक। तो सिंघाड़ा का तत्सम रूप बताना है। तो सिंघाड़ा का तत्सम रूप हो जाएगा श्रृंगाटक, ऑप्शन डी सही है। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप है। वर्तिका का तद्भव रूप कौन सा है? लतिका, बत्ती, कृतिका या मातृका। तो वर्तिका का तद्भव है बत्ती, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है। लक्ष्य का लाख, मिष्ट का मीठा, लोहकार का लोहार और अर्घट का रहट। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है अर्घट का रहट होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप है। गोत्र का तद्भव क्या है? खानदान, गोद, गोत या वंश। तो देखिए गोत्र का जो तद्भव है वो गोत, ऑप्शन सी सही है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। तो उलाहना का तत्सम रूप क्या होगा? निंदा, झगड़ा करना, ओरहन या उपालंब। तो उलाहना का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा उपालंब, ऑप्शन डी सही है। अट्टालिका का तद्भव रूप। अट्टालिका का तद्भव रूप अटारा, अटल, अटाला या अटारी। तो अट्टालिका का जो तद्भव रूप होता है वो अटारी होता है, ऑप्शन डी सही है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आरो यारो में ही आया है। देखिए कर्पूर का तद्भव रूप है। करकट, खप्पर, कपूर या कपड़ा। तो कर्पूर का तद्भव रूप जो है वो कपूर होता है, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव रूप बताना है। उज्ज्वल, कंटक, कोयल और आश्चर्य। तो इसमें जो तद्भव रूप है वो कोयल है, ऑप्शन सी सही है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव रूप बताना है। तीन, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी नग्न, ऑप्शन सी भ्रमर या ऑप्शन डी जल। तो ये इसमें तद्भव कौन सा है? तो इसमें जो तद्भव है वो है हो जाएगा ऑप्शन ए, तीन तद्भव है, बाकी नग्न, भ्रमर, जल तत्सम शब्द है। ढीठ का तत्सम रूप बताना है। तो ढीठ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? धृष्ट हो जाएगा, धूर्त हो जाएगा, धृषित हो जाएगा, उदंड हो जाएगा। तो यह हो जाएगा धृष्ट, ऑप्शन ए सही है। दीठी का तत्सम रूप है दिष्टि, दृष्टि, दिष्टि या दृष्टि। तो इसका दीठी का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टि, ऑप्शन डी सही है। दीठी का तत्सम रूप दृष्टि। मुद्री का तत्सम रूप है। तो मुद्री का तत्सम रूप कौन सा है? मुद्रिका है, मुद्रिका है, मुंदरी है या मुद्री है। तो मुद्री का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो है मुद्रिका, ऑप्शन बी सही है। कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम रूप बताना है। तो अपजस है, सुन्नर है, अक्षर है या शुश्रूषा है। तो तत्सम शब्द जो है इसमें ऑप्शन डी शुश्रूषा है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? विकार, मृत्तिका, कपूर या कपाट।
तो तत्सम रूप कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन सी जो है कपूर, ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है कर्पूर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव शब्द बताना है। भ्रमर, मधुक, भंवरा या मधुकर। तो तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए भंवरा जो होता है वो तद्भव होता है। नेक्स्ट है श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार। ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंगार या ऑप्शन डी श्रृंगार। तो ये श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो यह होता है श्रृंगार। ऑप्शन ए सही है। ठीक से शब्द देख लीजिएगा कैसे लिखा है, क्योंकि थोड़े थोड़े में गड़बड़ी हो जाती है। देवर का तत्सम शब्द है। देवर का तत्सम शब्द क्या है? दुभर है, दुर्बा है, द्विवर है या द्वितीय वर है। तो देखिए देवर का जो तत्सम शब्द है वो होता है द्विवर। सॉरी, देवर का तत्सम शब्द क्या है? द्विवर है। नेक्स्ट है मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? मक्खन का तत्सम रूप बताना है। मशक्ष, मुक्षण, वृक्षण और माखन। देखिए मक्खन का जो तत्सम रूप है वो हो जाएगा वृक्षण। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? धीरज, खरपर, आज और तुरंत। तो इसमें तद्भव शब्द नहीं है खरपर, यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम शब्द बताना है। पीपल, दिन, तेल, करोड़। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? दिन जो है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी सही है। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा गलत है, हमें यह चयन करना है। तो कपाट का कपड़ा, वचन का बैन, गंभीर का गहरा या पुराण का पुराना। तो देखिए कपाट का जो कपड़ा है वो गलत है, क्योंकि कपड़ा का जो होता है तत्सम वो करपट होता है और कपाट मतलब होता है किवाड़। तो ये गलत है। बाकी वचन का वैन, गंभीर का गहरा और पुराण का पुराना सब सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण इसमें भी गलत ही ढूंढना है। तो घृत का घी हो जाएगा, क्षीर का खीर हो जाएगा, दही का दही हो जाएगा या दुग्ध का दूध हो जाएगा। तो गलत का चयन करना है। तो देखिए घृत का घी सही है और क्षीर का खीर होता है, ये भी सही है। दही का दही नहीं होता है, दधी का दही होता है, तो ये गलत है। और डी का दुग्ध का दूध होता है, तो ये भी सही है। हमें इसमें गलत का चयन करना है। तो इसी में जो गलत दिया है ऑप्शन में वो ऑप्शन सी है, तो सी सही हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें से हमें तत्सम शब्द बताना है। घट, घोटक, मोती या अग्नि। तो देखिए जो तत्सम शब्द नहीं है वो है मोती। ऑप्शन सी सही है इसका। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप अक्षरोट, अशरोट, अक्षोट या अक्षवाट। तो अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा? अखरोट का तत्सम हो जाएगा अक्षोट। ऑप्शन सी सही है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य का तद्भव रूप क्या है? अकारत, अकाम, अकाज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अकार्य का तद्भव रूप अकाज होता है। ऑप्शन सी सही है। पलंग शब्द का तत्सम रूप है। तो पलंग का तत्सम रूप कौन सा है? प्लवंग है, पटल है, पर्यक है या पलंगा। बताइए पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पलंग का तत्सम रूप हो जाएगा पर्यक। ऑप्शन सी सही है। इनमें से एक शब्द तद्भव है।
तद्भव शब्द हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए स्कंद, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी कपास या ऑप्शन डी दिन। तो इसमें जो तद्भव है वो है कपास, ऑप्शन सी सही है। इसमें हमें गोबर का तत्सम रूप बताना है। तो गोबर का तत्सम रूप कौन सा है? गुब्बर है, गुरबर है, गोमय है या गन्हर है? बताइए गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो इसमें गोमय जो है ऑप्शन सी ये तत्सम रूप है गोबर का। इनमें से तत्सम रूप है 181 में। देखिए इनमें से तत्सम रूप है सच, पाद, भैंस या 12। तो इसमें से तत्सम रूप जो है वो पाद है, ऑप्शन बी सही है। टकसाल का तत्सम रूप है। टकसाल का तत्सम रूप क्या है? टंकसाल, टंकशाला, टकसाल या टकशाला। तो टकसाल का जो तत्सम रूप होता है वो होता है टंकशाला, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है माँ का तत्सम रूप बताना है। माँ का तत्सम रूप क्या है? मातृ, मातुश्री, मातुश्री या मातृका या माताश्री, माताश्री। तो माताश्री में ऑप्शन डी। अब बताइए कि माँ का तत्सम रूप इस ऑप्शन में से कौन सा है? तो माँ का तत्सम रूप हो जाएगा मातृ, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें भी हमें गलत का चयन करना है। तो ऊंट का ऊंट, त्वरित का तुरत, तिक्त का तीता या घृत का घी। तो ये इसमें कौन सा गलत है? देखिए ऊंट का ऊंट नहीं होता है, ये गलत है। बाकी त्वरित का तुरत, तिक्त का तीता और घृत का घी ये चारों सही हैं। तो गलत का चयन करना है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? इसमें भी त्रुटिपूर्ण देखना है। तो क्षीर का खीर, पर्यक का पटरी और सपत्नी का सौत या गोमय का गोबर। तो इसमें भी गलत का चयन करना है। तो इसमें देखिए क्षीर का खीर होता है और पर्यंक का पटरी नहीं होता है, ये गलत है। सपत्नी का सौत होता है और गोमय का गोबर होता है, ये सही है। बाकी ऑप्शन बी जो है वो गलत है। तो गलत का चयन करना है तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्ण का तद्भव शब्द है। तो पर्ण का तद्भव क्या है? पर्ण, पत्र, पन्ना या पत्रा। तो पर्ण का जो तद्भव है वो है पन्ना, ऑप्शन सी सही है। इनमें से तद्भव है तो तद्भव रूप हमें बताना है। बंदर, पर्यंक, वानर या पवन। इसमें से तद्भव रूप कौन सा है? तो तद्भव रूप हो जाएगा बंदर, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी सप्तशती, ऑप्शन सी मोती, ऑप्शन डी शक्कर। तो इसमें से जो तद्भव शब्द है वो है सप्तशती, ऑप्शन बी सही है। चना शब्द का तत्सम होगा। चना का तत्सम क्या है? चक्र, चणक, चवण या चक्रवाक। तो देखिए चना का जो तत्सम रूप होता है वो चणक, ऑप्शन बी सही है। अटारी शब्द का तत्सम रूप। अटारी शब्द जो है कई बार पूछा गया है और इसका तत्सम रूप होता है अट्टालिका, ऑप्शन बी सही है। विष्टा का तद्भव बताना है। विष्टा का तद्भव बताना है। ऑप्शन ए खीर, ऑप्शन बी भीख, ऑप्शन सी बीट और ऑप्शन डी भीट। तो विष्टा का जो तद्भव है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बीट। अगम का तत्सम शब्द क्या है? अगम का तत्सम शब्द है अक्षय, अनेकांत, आगंतुक या अगम्य। तो अगम का जो तत्सम हो जाएगा वो है ऑप्शन डी अगम्य। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द है। तो ज्येष्ठ का तद्भव क्या है? ज्येष्ठ, बड़ा, जेठ या ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा जेठ, ऑप्शन सी सही है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वेदना, वन, बेर या वामन। तो इसमें तद्भव शब्द जो है वो बेर, ऑप्शन सी सही है।
उन्मना शब्द का तद्भव शब्द है। उन्मना का तद्भव कौन सा है? अजन्मा, उमना, अनमना या इनमें से कोई नहीं। तो ये उन्मना का जो तद्भव हो जाएगा अनमना, ऑप्शन सी सही है। गोधूम शब्द है। गोधूम शब्द कैसा शब्द है? देशज है, विदेशी है, तद्भव है या तत्सम है? तो गोधूम शब्द जो है वो तत्सम है, ऑप्शन डी सही है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मुक्ता, मस्तक, मामा या मातुल। इसमें तद्भव शब्द बताना है। तो इसमें तद्भव शब्द जो है वो मामा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है। इसमें क्षीर है और भ्रमर है, कोयल है और व्याघ्र है। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो हो जाएगा कोयल, ये तद्भव है। बाकी क्षीर, भ्रमर और व्याघ्र जो है वो तत्सम शब्द है। ससुराल का तत्सम शब्द है। ससुराल का तत्सम शब्द क्या है? पीहर, सासरो, ससुराल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें जो तत्सम शब्द है वह ससुराल है। ससुराल का तत्सम शब्द ससुराल, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप बताना है। तो नया का तत्सम रूप नवल होता है, नवीन होता है, नव्य होता है या नूतन होता है। तो नया का तत्सम रूप नव्य, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो कौन सा इसमें सही है ये देखना है। पृष्ठ का पन्ना होता है, पर्यंक का परक होता है, चुल्ली का चूल्हा होता है या हरिद्रा का हरिद्वार होता है। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इसमें से पृष्ठ का पन्ना होता है, ये सही है, बाकी सब गलत है। दंत धावन। दंत धावन का तद्भव शब्द है। दंत धावन का तद्भव शब्द क्या है? टंग क्लीनर है, ब्रश है, दंत है या दातौन है। तो दंत धावन का जो तद्भव शब्द है वो है ऑप्शन डी दातौन। तत्सम शब्द छांटना है। तत्सम शब्द कौन सा है? मिट्टी, मुख, हाथ, आंसू। तो वो हो जाएगा तत्सम शब्द, इसमें मुख हो जाएगा, मुख, ऑप्शन बी सही है। तत्सम किसे कहते हैं? इसमें बताना है कि तत्सम किसे कहते हैं। संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को, विदेशी भाषा के शब्दों को, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को या इनमें से कोई नहीं। तो तत्सम कहते हैं, इसमें सही है। देखिए संस्कृत से के शुद्ध शब्दों को, ऑप्शन सी सही है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द बताना है। चूर्ण, चैत, चंद्र या चंचू। तो वो हो जाएगा चैत, तद्भव शब्द है। बाकी चूर्ण, चंद्र और चंचू तत्सम है। बिच्छू का तत्सम शब्द पहचानना है। तो बिच्छू का तत्सम शब्द क्या है? बुध्यते, विक्रयण, वृश्चिक या वृत्तिक। तो बिच्छू का जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा वृश्चिक, ऑप्शन सी सही है। तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है। गलत युग्म का चयन करना है। तो इसमें गलत बताना है। बत्ती का वर्तिका होता है, पौत्र का पौत्री होता है, बनिया का वणिक होता है या बहू का वधू होता है। तो देखिए बत्ती का वर्तिका ये भी सही है और पौत्र का पौत्री नहीं होता है बल्कि पौत्र होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। और बनिया का वणिक होता है, बहू का वधू होता है और हमें इसमें गलत का चयन करना है। तो ऑप्शन बी गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बांझ का तत्सम शब्द पहचानिए। तो बांझ का तत्सम शब्द बताना है। बंध, बांध, बंध्या या इनमें से कोई नहीं। तो बांझ का जो तत्सम शब्द होता है वो बंध्या होता है, ऑप्शन सी सही है। तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है और गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए बाजा का वाद्य, वक का वत्स और बेर का बेदरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें बाजा का वाद्य होता है, वक का वत्स नहीं होता है और बेर का बेदरी होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सही है ये। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को।
विदेशी भाषा से आए शब्दों को, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो तद्भव शब्द है वो संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को ही तद्भव शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। निम्न में तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द का चुनाव करना है तो चौपाया, चार पाया, चतुष्पद या चार पैर। तो तत्सम शब्द जो है इसमें ऑप्शन सी चतुष्पद है। अहीर का तत्सम है तो अहीर का तत्सम अधीर होता है, आभीर होता है या अणु होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अहीर का तत्सम आभीर होता है। ऑप्शन बी सही है। शलाका का तद्भव शब्द है। शलाका का तद्भव क्या है? शलाई, सांप, सांवला। तो शलाका का जो तद्भव होता है वो शलाई। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें से तद्भव शब्द बताना है तो दिनकर है, सूरज है, दिवाकर है या प्रभाकर है। तो तद्भव शब्द जो है वो सूरज है, बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये तत्सम शब्द हैं। निम्न में तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। तो इसमें जो तद्भव तत्सम सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए, चक्षु का आँख, निद्रा का नींद या घृत का घी। ऑप्शन बी गृह का घर होता है, दधी का दही होता है या मयूर का मोर होता है। ऑप्शन सी दंत का दांत होता है, बाहु का बाँह होता है, स्तन का थन होता है। ऑप्शन डी हस्त का हाथ होता है, दंड का डंडा होता है या वधु का बहू होता है। देखिए, जो इसमें से सही है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यही ऑप्शन में गलत है, बाकी सब सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तद्भव शब्द बताना है 216 नंबर में। चंद्र, प्रकाश, अंधेरा या रात्रि। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा अंधेरा। ऑप्शन सी सही है। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा का तत्सम रूप बताना है तो काष्ठगृह होता है, कड़वा होता है, कंठफल होता है या कटहल होता है। तो देखिए, कटहरा का तत्सम रूप जो होता है वो होता है काष्ठगृह। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द कौन सा है? मस्तक, मछली, अग्नि या भ्रमर। तो इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा मछली, बाकी मस्तक, अग्नि, भ्रमर जो है वो तत्सम शब्द हैं। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो मधुकर है, भ्रमर है, भंवरा है या मधुप है। तो ये हो जाएगा भंवरा तद्भव शब्द है, बाकी मधुकर, मधुप और भ्रमर जो है वो तत्सम है। मुद्री का तत्सम है तो मुद्री का तत्सम क्या है? मुद्री का मूर्श्व या मुंदरी। तो मुद्री का जो तत्सम रूप है वो हो जाएगा मुद्रिका। ऑप्शन ए सही है। ससुराल का तत्सम शब्द क्या है? तो ससुराल का तत्सम शब्द है स्वसुराल, सासरो या पीहर। तो ससुराल का तत्सम शब्द हो जाएगा स्वसुराल। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना है दही, जीर्ण, गयंद या गायक। तो इसमें गाहक। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द है इसमें जीर्ण। ऑप्शन बी सही है। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायण, अगहरण, आग्रहण या अग्रासन। तो अगहन का जो तत्सम रूप होता है वो हो जाएगा अग्रहायण। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? चतुर्दश, चतुर्थ, 14 या चत्वारी। तो इसमें से जो तद्भव शब्द है वो 14। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है? इसमें देखना है कि किसमें तद्भव शब्द नहीं है। मत, आह्लाद, प्रसाद या धीरज। ऑप्शन बी बटन, मटन, कॉटन, प्रसाद। ऑप्शन सी चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज। ऑप्शन डी घड़ा, द्वार, घर और हाथ। तो इसमें ये हमें बताना है कि कोई भी तद्भव नहीं है, कोई भी एक तद्भव नहीं है। तो वो हो जाएगा बटन, मटन, काटन और प्रसाद। इसमें कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। अभ्यांतर का तद्भव बताना है। तो अभ्यांतर का तद्भव क्या है?
अंदर, भीतर, बाहर या गहरा। तो अभ्यंतर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अभ्यंतर का तद्भव रूप हो जाएगा भीतर। अभ्यंतर मतलब भीतर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? उछाह है, उजला है, उल्लू है या ओष्ठ है। तो वो हो जाएगा तत्सम शब्द क्या है इसमें? ओष्ठ है। ऑप्शन डी सही है। परिवा का तत्सम रूप क्या है? तो परिवा का तत्सम रूप क्या है? परवा, परेवा, प्रतिपदा या पड़ीवा। तो परिवा का तत्सम रूप हो जाएगा प्रतिपदा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित तत्सम शब्दों का संगत युग्म बताना है। खरपट का खोपड़ी, सत्तू का सत्य, पर्यक का पलंग या घोटक का घड़ा। तो इसमें से पर्यक का पलंग जो होता है वो ठीक है, वो सही है। ऑप्शन सी सही है इसमें। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। इसमें से तद्भव शब्द बताना है। आंसू, एकत्र, वानर या उच्च। तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? तद्भव शब्द है इसमें आंसू। ऑप्शन ए सही है। कपित्थ का तद्भव शब्द बताना है। तो कपित्थ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कपूर, कैथा, केला या खजूर। तो कपित्थ का तद्भव हो जाएगा कैथा। ऑप्शन बी सही है। चटिका का तद्भव क्या है? चटिका का तद्भव क्या है? चिड़िया, चींटी, चटक या चक्र। चटिका का तद्भव हो जाएगा चिड़िया। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव शब्द बताना है। मीत है, पीत है, लज्जा है या हस्त है। तो इसमें तद्भव शब्द जो है वो मीत है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? पंक्ति, पंख, 15 या पंगत। तो वो हो जाएगा तत्सम शब्द इसमें पंक्ति। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। 235 में तत्सम शब्द बताना है। सच, पत्ता, घोटक या अनजान। तो इसमें तत्सम शब्द जो है वो हो जाएगा घोटक। ऑप्शन सी सही है। हिरण का तत्सम है। हिरण का तत्सम क्या है? हिरण है, हरिण है, हिरण है, हरिकेण है। तो ये हिरण का तत्सम शब्द क्या है? तो हिरण का तत्सम शब्द हरिण। ऑप्शन बी सही है। इनमें तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? खीर है, कूप है, क्षीर है या कर्म है। तो इसमें से तद्भव शब्द जो है वो खीर है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्षार का सही तद्भव है। तो क्षार का तद्भव क्या है? खीर, खेत, खार और छिन्न। तो क्षार का जो तद्भव है वो हो जाएगा खार। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना है। आम्र, आग, 14 या फूल। तो इसमें तत्सम शब्द जो है वो है आम्र। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? ईंट, राजा, पृथ्वी या नवीन। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है ईंट। ऑप्शन ए सही है, ईंट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? यजमान, जाड, जमुना या जंघा। तो इसमें से तद्भव शब्द जो है वो जमुना। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? पुस्तक, सात, कान या हाथी। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वो है यजमान, 42 का है। इसमें पुस्तक जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? आस है, आँख है, कान है या आमलक है। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो आमलक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। भक्त का तद्भव है। भक्त का तद्भव क्या है? भगत, श्रद्धा, प्रेम या भाव। तो ये भक्त का तत्सम तद्भव क्या हो जाएगा? भगत। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द बताना है। पसीना, पकवान, पश्चाताप या पुत्रवधू।
तो इसमें से तद्भव जो है वो पसीना, ऑप्शन ए सही है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध क्या है? उपाध्याय का ओझा, श्रेष्ठ का सेठ, अग्निष्ठ का अंगीठा या आद्रक का अदरक। कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए, श्रेष्ठ का सेठ नहीं होता है, ये गलत है, तो यही उत्तर इसका सही हो जाएगा। बाकी उपाध्याय का ओझा ये सही है, अग्निष्ठ का अंगीठा ये भी सही है, आद्रक आद्रक होता है ये भी सही है, तीनों सही है। बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, तो गलत का ही चुनाव करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। बांका का तत्सम शब्द है। बांका का तत्सम शब्द क्या है? तिर्यक है, वक्र है, चाकू है या वर्त है? तो बांका का जो तत्सम रूप है वो वक्र, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें हमें तद्भव शब्द का चुनाव करना है, क्योंकि तत्सम पूछ रहा है, कब बोल रहा कि नहीं है। तो पतन, पंसारी, पिटक या प्रहार। तो ये इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो है पंसारी, ये तद्भव शब्द है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी पतन, पिटक और प्रहार जो है वो तत्सम है। निम्नलिखित में से चीता शब्द का तत्सम रूप होगा। तो चीता का तत्सम रूप क्या होगा? चत्वारी होगा, चर्म होगा, चित्रक होगा या चैत्र होगा। तो चीता शब्द का जो तत्सम है वो हो जाएगा चित्रक। चित्रक मीन्स चीता होता है। और ये था इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए थे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। इसका लर्निंग सीरीज भी है, तो वो पहले आप उसको पढ़िए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और इस वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।